हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करेंगे और ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पहला है हेनरी बेक्यूरेल। कौन है? हेनरी बेक्यूरेल। इनका 1852 में जन्म हुआ, 1908 तक इनका जीवनी रहा और ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो हेनरी बेक्यूरेल के बारे में बोले तो कैसे वैज्ञानिक थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणें की खोज किए थे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि गामा किरणें की खोज किसने किया, तो हेनरी बेक्यूरेल ने। जबकि रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? तो ये हेनरी बेक्यूरेल ने किए थे। ठीक है, आगे है नील बोहर। नील बोहर इनका 1885 से 1962 तक इनका जीवनी रहा और यह डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? तो नील बोहर आपसे पूछा जाए तो कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह डेनमार्क के रहने वाले थे। ठीक है, और यह परमाणु की संरचना का मॉडल दिए थे। किसने दिए थे? तो नील बोहर ने दिए थे। ठीक है, कब दिए थे? तो 1922 ईस्वी में। इसीलिए इनको 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे है हेनरी कैवेंडिश। इनका जीवनी 1731 से 1810 ईस्वी के बीच रहा। यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। यानी हेनरी कैवेंडिश क्या थे? तो ब्रिटिश के रहने वाले वैज्ञानिक थे और इन्होंने हाइड्रोजन की खोज किए थे। यानी हेनरी कैवेंडिश ने किसका खोज किए थे? तो हाइड्रोजन गैस जो है उसी का खोज किए थे। ठीक है, और हाइड्रोजन एक तत्व भी है। जेम्स चैडविक। कौन से हैं? तो जेम्स चैडविक ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। इनका जीवनी 1891 से 1974 के बीच रहा और यह ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। यानी जेम्स चैडविक कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटिश के रहने वाले हैं। 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज किए थे। यानी जेम्स चैडविक किसका खोज किए थे? तो न्यूट्रॉन के खोज किए थे। जबकि जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे और गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किए थे। अरे 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज किए थे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे? जेम्स चैडविक ने। आगे हैं कोपरनिक्स। इनका 1473 से 1543 तक जीवनी रहा और यह पोलैंड के वैज्ञानिक हैं। यानी यह पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। ठीक है, जिन्हें सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। यानी कोपरनिकस ने बोला था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यानी घूमते रहते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती, किसने बोलते हैं? तो कोपरनिकस ने बोले थे। और कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह पोलैंड के खगोल शास्त्र थे। आगे हैं मैडम क्यूरी। यानी मैडम मैरी क्यूरी इनका पूरा नाम है। 1867 से 1934 के बीच इनका जीवनी रहा और यह पोलैंड के वैज्ञानिक थे। यानी मैडम क्यूरी कहाँ के रहने वाले थे? तो पोलैंड के रहने वाले थे। बाद में इन्होंने क्या की? तो फ्रांस की नागरिकता ले लिए थे। तो फिर ग्रहणी मैडम क्यूरी कहाँ के हो गए? तो फ्रांस हो गए। ठीक है, लेकिन मेनली रूप से इनका जीवन जो जन्म हुआ था ये पोलैंड में ही हुआ था। ठीक है, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किए थे। कौन किए थे रेडियम की खोज? तो मैडम क्यूरी ने। और इनको रेडियम की खोज के कारण 1903 और 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनकी पत्नी पीरे क्यूरी थे। जॉन डाल्टन ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। 1776 से 1844 तक इनका जीवनी रहा और यह ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। यानी यह ब्रिटिश के रहने वाले थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी जॉन डाल्टन ने किसका प्रतिपादन किया? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साथ में गुणित अनुपात का नियम भी किसने दिया था? तो यह जॉन डाल्टन ने ही दिए थे। ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ये 1809 से 1882 इंजीनियर रहा। यह भी एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इनकी पुस्तक कौन सी है? दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास के सिद्धांत, यानी विकास के सिद्धांत का जिक्र किसमें किया गया है? तो द ओरिजिन यानी दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रतिपादन विकास के सिद्धांत नियम में दिया गया है। और इनका एक और है हिस्ट्री कि प्रकृतिवरण का सिद्धांत किसने दिए थे? तो चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन ने। इसका पूरा इंग्लिश में अगर बोला जाए तो नेचुरल सिलेक्शन इसका प्रकृतिवरण का बुक का नाम है, ये नियम है। इसके द्वारा प्रतिपादित किया था, ये चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। ठीक है, आगे है अल्बर्ट आइंस्टीन। 1879 से 1955 ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के थे? यह जर्मन वैज्ञानिक थे और यह यहूदी मूल के थे। ठीक है, जो बाद में इन्होंने भी अमेरिका जाकर बस गए और अमेरिका की नागरिकता ले लिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म कहाँ हुआ था? तो यहूदी मूल के जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और यह बाद में अमेरिका का नागरिकता ले लेते हैं। ठीक है, इन्होंने 1933 में सापेक्षता के सिद्धांत जो E बराबर mc² होता है, तो इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत कब दिए थे? तो 1933 ईस्वी में, जो कि C डिनोट करता है प्रकाश की चाल। C डिनोट क्या करता है? तो प्रकाश की चाल। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव कब नियम दिए थे? तो 1905 ईस्वी में। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम किसने दिए थे? तो यह किसने दिए थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कब दिए थे? तो 1905 ईस्वी में। और इनको 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में। प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में इनको 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1881 से 1955 ये भी एक ब्रिटिश
बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, यानी ब्रिटिश के तो रहने वाले है ये थे, लेकिन ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने लाइसोजाइम और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, ठीक है। आगे है गैलीलियो, इनका जीवनी 1564 से 1642 ईस्वी तक रहा और यह इटली के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? गैलीलियो इटली के वैज्ञानिक थे। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया, साथ में कॉपरनिकस की थ्योरी, यानी कॉपरनिकस की जो थ्योरी था उसका भी समर्थन किए थे। किसने? तो गैलीलियो ने। गति के जड़त्व का नियम भी किसने दिया? तो ये भी गैलीलियो ने ही दिए थे, ठीक है। आगे है विलियम्स हार्वे, 1578 से 1657 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ये भी एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। कैसा डॉक्टर थे? तो ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। और रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने ही किए थे, ठीक है। कायिक और ब्रुनिकी, यानी कायिक और ब्रुनिकी प्रयोगशाला का अध्ययन भी किसने किए थे? तो विलियम हार्वे ने ही किए थे। किसने किए थे? विलियम हार्वे ने। आगे है जेनर, यानी एडवर्ड जेनर, 1749 से 1823। ये भी इंग्लिश डॉक्टर थे, यानी इंग्लिश के डॉक्टर थे, जिन्होंने चेचक टीका की खोज किए थे। किसने? तो एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। आगे है जोसेफ लिस्टर, इनका जीवन 1827 से 1912 ईस्वी तक रहा। ये ब्रिटिश सर्जन थे, यानी जोसेफ लिस्टर क्या थे? तो ब्रिटिश के रहने वाले एक सर्जन थे, ठीक है, डॉक्टर थे। और एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। आगे हैं जोसेफ प्रिस्टले, इनका जीवन 1733 से 1840 ईस्वी तक रहा। यह भी एक ब्रिटिश के रहने वाले थे और यह रसायन शास्त्र वैज्ञानिक थे, यानी रसायन के क्षेत्र में इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था। यह ऑक्सीजन की खोज किसने की है? यानी ऑक्सीजन की खोज किसने किए थे? तो जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किए थे, जबकि कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किए थे। और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास भी किसने दिया था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने ही दिए थे, ठीक है। आगे है WC रोएंटजन, 1845 से 1923 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? एक जर्मन वैज्ञानिक थे। एक्सरे की खोज किसने की है? तो रोएंटजन ने किए थे। किसने किए थे? रोएंटजन ने। अंततः एक्स किरणों का रोएंटजन भी कहा, यानी एक्स किरणें की खोज तो कैरवे किए थे, लेकिन एक और है, तो एक्स किरणों को रोएंटजन रेंज भी कहा जाता है, यानी एक्स किरणें जो खोजे थे उसको और क्या नाम से जाना जाता है? तो एक्स किरणों का रोएंटजन रेंज के नाम से जाना जाता है। आगे है रॉबर्ट हुक, 1635 से 1703 ईस्वी तक। यह सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक, यानी जो मृत कोशिका जो होते हैं उसी का खोज किए थे और सन 1665 ईस्वी में इन्हें सेल की संज्ञा दी थी। यानी मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे और कब किए थे? 1665 ईस्वी में, और उसका नाम सेल रखा, ठीक है। इन्होंने पदार्थ की प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया था। पदार्थ की प्रत्यास्थता का अध्ययन किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। आगे है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका जीवन 1871 से 1937 तक रहा। यह स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज किए थे, यानी रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक की खोज कब किए थे? तो 1911 ईस्वी में। आगे है आर्यभट्ट, ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। इनका जीवनी 476 से 520 के बीच रहा है, ठीक है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल और गणितज्ञ थे, यानी आर्यभट्ट क्या थे? तो एक प्राचीन भारत के यानी प्रसिद्ध और गणितज्ञ थे, खगोल और गणितज्ञ दोनों थे, जिनकी रचना आर्यभट्टी कहलाती है। उनकी रचना को क्या बोलते हैं? आर्यभट्टी कहलाते हैं। ये गणित और खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने कहा था? बताइए। तो कहे थे आर्यभट्ट ने, ठीक है। और शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने ही किए थे, वे भारत के थे। जगदीश चंद्र बोस, 1858 से 1937, प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? तो प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली की खोज किसने किया था? तो मार्कोनी ने ही किया था, लेकिन इससे पहले भी जगदीश चंद्र बोस ने बेतार प्रणाली की खोज कर चुके थे, ठीक है। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किए थे, यानी क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसने किए थे? तो जगदीश चंद्र बोस। आगे हैं चंद्रशेखर बेकट रमन, 1888 से 1970 तक इनका कार्यकाल रहा। और रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? तो चंद्रशेखर बेकट रमन को। कब? 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनके द्वारा रमन प्रभाव दिया गया था, नियम था, और 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ, जिसके महत्व में देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था। तो किस वैज्ञानिक के खोज के बाद, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद 28 फरवरी को प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो चंद्रशेखर बेकट रमन है, यानी रमन प्रभाव के क्षेत्र में। 1954 ईस्वी में भारत रत्न इन्हें दिया गया था,
और 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। साथ में विभूषण भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ से आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए 110% मिलेंगे। तो वीडियो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।